अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, कल मैं जो वीडियो मैंने बनाई थी जिस टाइम जो ब्रिज पर जो छत है इस पर जो कंक्रीट का काम शुरू हुआ था तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी। आज मैं दोबारा जो ब्रिज के ऊपर जो कंक्रीट का काम हो चुका है, जो फिनिश हुआ है जितना हिस्सा, उसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोबारा आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो को जो है देखी है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बिल्कुल जो I-14 की तरफ जो रोड जा रही है, जो सामने जो बिल्डिंग है अनवर हाइट, उसके सामने मैं खड़ा हूँ और उसके साथ जो है पंजाब कैश एंड कैरी जो है कैश एंड कैरी जो मार्केट है, फैमिली कैश एंड कैरी, तो उस जगह पर मैं खड़ा हूँ। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बिल्कुल जिधर ब्रिज बन रहा है उसके सामने मैं खड़ा हूँ, लेकिन उसके सामने जो I-14 की तरफ जो रोड जा रही है, अभी जिधर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके सामने मैं खड़ा हूँ। जो उसके साथ अनवर हाइट वाली बिल्डिंग है और साथ जो है फैमिली कैश एंड कैरी मार्केट भी है, तो उसके सामने जो है I-14 की तरफ जो रोड जा रही है जिस पर बाद में जो है भी काम शुरू होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिज के ऊपर जो छत है ये डाल दी जाए तो उसके फ़ौरन बाद जो है I-14 की तरफ जो रोड है उसकी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी। तो आगे मैं आपको जो है दिखाता हूँ जो ब्रिज पर कल काम हुआ था, छत पर जो लेंटल का काम था, कंक्रीट का काम था, वो ख़त्म हुआ था जितना हिस्सा, वो आपको दिखाता हूँ। तो आगे मैं जाता हूँ। ये अगर आप सामने देख ले तो ये चीज़ फ़ीज़ा फंड भी है और साथ एलाइट बैंक भी है। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं गोल्डा मोड़ के सामने जो मेरे अपोजिट साइड पर गोल्डा मोड़ है और ये जो ब्रिज पर जो कंक्रीट का काम हो चुका है उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काम इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जा रहा है और जो ब्रिज का जो कंक्रीट का काम है छत का, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जिस टाइम अल्लाह से मंजूर हो जाए तो काम हो जाता है। तो अभी तकरीबन ब्रिज का जो काम है छत का, इसका आधा हिस्सा हो गया है और आधे हिस्से पर स्टील का काम शुरू है। जो हिस्सा हो चुका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अगर आप देख ले तो इधर से ये पूरा कंक्रीट का काम हो चुका है, इधर से शुरू है और ये आगे तक जो है जा रहा है काम। जितना काम हो चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देख ले तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये इधर से जो है कंक्रीट का काम हो चुका है और ये अगर अब आप देख ले तो ये काम जो है, तो ये जो कंक्रीट का काम हो चुका है ये बहुत अच्छा काम हो चुका है। कल मैंने आपको वीडियो में काम दिखाया था। तो ये कल से सुबह से लगे थे पूरा दिन और फिर रात को भी लगे थे बहुत देर तक, तो ये काम ख़त्म हो चुका था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंक्रीट का काम था। इसकी जो थिकनेस थी वो 90 सेंटीमीटर थिकनेस, हो बहुत ज़्यादा थिकनेस है। इसके हिसाब से फिर ये पूरा एरिया इन्होंने किया है काम, तो ये ख़त्म हो चुका है। बाकी आगे जो स्टील का काम हो रहा है वो भी उस पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है इंशाल्लाह। अनकरीब जो आधा हिस्सा बाकी है जो कंक्रीट का, तो उस पर भी स्टील का काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा आगे तक काम हो चुका है और जो बाकी है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करके फिर उस पर भी कंक्रीट का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैंने आपको बताया है कि इसकी जो छत है ब्रिज की,
इसका काम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो आई-14 की तरफ रोड है, डबल रोड जो बनेगी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है, खुसूसन जो आई-14, आई-15, आई-16 में जो इन्वेस्टमेंट की है जिन्होंने, और जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर थे जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी भी टाइम है। तो आप देर न करें, अभी अपनी अमाउंट जो है सही जगह पर लगा दें ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि आप बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं खुसूसन ओवरसीज़ भाई, उन्होंने अपनी जो अमाउंट है गलत जगह पर लगाई है, गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट की है। तो इस वजह से जो है जो वो परेशान होते हैं और बाद में उनका नुकसान हो जाता है। तो ये जो मैं आपको जो ये गोल्डा मोड़ अंडरपास है इस्लामाबाद का, तो इसके साथ जो CDA के सेक्टर है आई-14, आई-15, आई-16, तो ये ऐसे सेक्टर है और ऐसी जगह हैं कि इसमें अगर आप अमाउंट लगा दे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि किधर मैंने अमाउंट लगाई, कि इधर ज़मीनों का कोई रोला हो या परेशानी हो या डेवलपमेंट का की कोई परेशानी, वो परेशानी नहीं है, नई इंडस्ट्री की कोई टेंशन है। क्योंकि ये ऑलरेडी जो है CDA के सेक्टर है, तो इस वजह से इसमें ये मसाइल नहीं है। बाकी जो हमारे ओवरसीज़ भाई है उनको मैंने पहले भी बताया है कि भाई आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करें। आई-14 में अगर किसी के पास पैसे थोड़ा ज़्यादा है तो आई-14 में आप प्लाट भी ले सकते हैं। 14 का ये है कि जो 5 मरले का प्लाट है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में है, यानी माइनस में 1 करोड़ से कम में भी हो सकता है और ज़्यादा में, वो लोकेशन पर डिपेंड है। बाकी अगर आई-14 में 5 मरले का डबल स्टोरी घर ले लेते हैं तो 1 करोड़ 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में आपको डबल स्टोरी घर मिलेगा, जिसका जो रेंट है 60-70 हज़ार जो है पर मंथ जो है। अभी इस टाइम जो है बहुत सारे घर लगे हैं जो इसका इतना रेंट आ सकता है, रिटर्न आ सकता है। बाकी अगर इसके अलावा किसी के पास अमाउंट कम है तो वो अपने बच्चों के लिए आई-15 और आई-16 में जो है प्लाट ले सकते हैं। आई-15 में जो अभी जो है कब्ज़ा दे रहे हैं, कब्ज़ा अभी तक पोजीशन नहीं दी है लेकिन कब्ज़ा उसका मिलने वाला है। उसका ये है कि वो आई-14 के साथ कनेक्ट है। फिर उसके बाद जो आई-16 है, आई-16 में प्लस पॉइंट ही है कि उधर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, लोग रह रहे हैं, घर आबाद हो रहे हैं, अभी भी घर बन रहे हैं, तो और ग्रीनरी है। तो वो इसमें प्लस पॉइंट ये कि वो अभी बिल्कुल रेडी है, पोजीशन वाला सेक्टर है, तो उसमें अगर आप प्लाट ले लें तो इन दोनों सेक्टरों में 5 मरला जो प्लाट है आप लोगों को 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक आपको 5 मरला प्लाट मिल सकता है। और अगर आप 30-60 का प्लाट जो है ले लेते हैं तो वो आई-15 और आई-16 सेक्टरों में वो आपको मिलेगा तकरीबन 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक आपको प्लाट मिल सकता है 30-60 का। और अगर इसके अलावा आप लोग आई-16, आई-15, आई-14, आई-15 और आई-16 सेक्टर के अलावा बाहर किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जो है राबिता कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 333 9459 दोबारा सुन लें, मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगा। जो मेरा नंबर है 0092 333 9459 ये इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है और इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो उस व्हाट्सअप पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो है मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी जगह आप लोग किसी भी सेक्टर के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह हकीकत पर मुबनी इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप लोगों का बाद में नुकसान ना हो, परेशानी ना हो। तो इस वजह से आप लोग जो है किसी भी जगह किसी भी सोसाइटी के बारे में अगर कोई वीडियो देख ले तो आप फ़ौरन मुझे जो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आप लोगों का बाद में परेशानी ना हो और नुकसान ना हो। तो इस वजह से आप लोग जो है जो मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं चैनल पर। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो इंशाल्लाह एक्चुअल और हकीकत पर मुबनी इंफॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं हमेशा उनके साथ फ्रॉड हुआ है, हमेशा उन्होंने वीडियो देखी है, मौके के हिसाब से
जो है उनको जो गलत इंफॉर्मेशन दी है, किसी जगह एयरपोर्ट से फासिला गलत बताया गया है, किसी जगह मोटरवे से फासिला गलत बताया गया है, हालांकि वो बहुत दूर के प्रोजेक्ट होते थे। तो इस वजह से हमारे ओवरसीज़ भाइयों का नुकसान भी हुआ है। किसी जगह उनके पास ज़मीन नहीं थी तो उन्होंने उनके साथ फ्रॉड हुआ है। किसी जगह उधर डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। किसी जगह उनके पास NOC नहीं थी तो और हमारे ओवरसीज़ भाइयों को पता नहीं था, तो इस वजह से वो गलत जगह में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो इस वजह से आप लोग जब इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको सही मौके की जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दूंगा। और इंशाल्लाह अगर किसी जगह आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों के लिए मैं अच्छी जगहों में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। तो बाकी जो ब्रिज का काम है, आधा हिस्सा ब्रिज का हो गया, कंक्रीट का काम जो छत का काम है, और आधा हिस्सा बाकी है। और आधे हिस्से में ये कि स्टील का बहुत सारा काम हो चुका है और इंशाल्लाह अनकरीब ही जो बाकी स्टील का काम है ये चंद दिनों में हो जाएगा और ये जो छत का काम है ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद I-14 की तरफ जो रोड है जो अभी थोड़ा तंग है इसको डबल करेगा, जिसमें तजावज़ात है, जितनी भी लिमिट्स है CDA की वो उसके ऊपर जो है ये रोड डबल बन जाएगी। फिर इंशाल्लाह I-14 की तरफ जो रोड है वो खुली होगी, तो ये भी बड़ी खुशखबरी होगी। मैंने आपको जो है ये जो ब्रिज की खुशखबरी थी ये तो पहले मैं बताया था आपको और ये जो पुल है इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा हुई थी, पहले इतना नहीं था, तो इस वजह से तो मैंने ये खुशखबरी पहले दी थी। और साथ दूसरी खुशखबरी CDA की तरफ से जो I-14 की तरफ डबल रोड है ये खुशखबरी भी दी थी, तो इंशाल्लाह वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है मैं आप लोगों का ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियो शौक़ से देखते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो आप मेरे जो मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर है तो उन्होंने सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को टाइम पर जो अपडेट्स है वो मिल जाए। तो ये वीडियो मैंने आज भी इसलिए बनाई ब्रिज की ताकि आप लोगों को जो मालूमात हासिल हो जाए। और ये जो ब्रिज है अंडरपास का काम है, बस मैंने आपको बताया था कि ब्रिज का काम ज़्यादा जो काम बाकी था इस वजह से अंडरपास का जो काम था वो 95% हो चुका है, तो और थोड़ा हल्का फुल्का काम जो बाकी है वो साथ साथ चल रहा है। तो जो ज़्यादा काम था वो ब्रिज का था, तो वो आप के सामने है। इसका जो आधा हिस्सा है वो कंक्रीट हो गया, बाकी आधा हिस्सा पर स्टील का काम जारी है। थोड़ा बहुत जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा स्टील का, तो इंशाल्लाह बाकी जो हिस्सा है छत का इसका भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह अनकरीब। बाकी हमारे जो व्यूअर्स है हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो उनकी वजह से, उनकी ताउन की वजह से चल रहा है और आगे ग्रोथ कर रहा है। तो इस वजह से मैं उनको बताता हूँ कि आप मेरी वीडियो जो है पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को पूरा मालूमात हासिल हो। बाकी जो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है I-14, I-15, I-16 में, तो आप देर न करें। आप अभी हमारे पास इन्वेंट्री है I-14, I-15, I-16 में, और अभी इंशाल्लाह बहुत कम टाइम है, यानी ये जब ब्रिज का काम हो जाए और ये अंडरपास का थोड़ा बहुत काम तो करीब इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो उस टाइम इंशाल्लाह ये जो I-14, I-15, I-16 सेक्टर्स है, I-15 में भी पोजीशन इंशाल्लाह मिल जाएगा और I-16 और I-14 में तो ऑलरेडी पोजीशन मिला है, घर बने हैं, लोग रह रहे हैं। तो इसमें जो घरों की तादाद वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें घर अभी भी बन रहे हैं, फिर इसमें जो है ज़्यादा घर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इन सेक्टरों का प्रॉपर एक्सेस नहीं था, कभी एक तरफ से यू टर्न करते थे, कभी दूसरे। तो अभी बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता इनको बन गया, जो इधर ब्रिज बन गया अंडरपास के ऊपर। तो ये जो I-14 से कश्मीर की तरफ या 13-14 की तरफ जाना हो तो इधर से शार्ट गाड़ियाँ निकलेगी, तो ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है। और इसके साथ जो है इन सब I-14, I-15, I-16
जो है जो सीडीए के सेक्टर है, इन सेक्टरों की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और इसके जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी है, जिस टाइम ये अंडरपास ट्रैफिक के लिए खुल जाए तो उस टाइम इन सेक्टरों का जंप लगने वाला है। तो आप लोग जो है देर मत न करें और आपके पास अगर अमाउंट है तो अपनी अमाउंट के सिक्योर बना ले और अच्छी जगहों में जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो इस टाइम जो सीडीए के सेक्टर है I14, I15, I16 ये बेहतरीन सेक्टर है। मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है कि भाई ये जो I16, I15 और I14 इन सेक्टरों में अगर आप लोग पैसा लगाए तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। एक तो ये कि हर लिहाज से ये बेहतर है। मैंने आपको इसके फ़वाइद के पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये लोकेशन इतना बेहतरीन है कि आप अपनी रिहाइश भी इधर रख सकते हैं। लोकेशन बहुत बेहतरीन है। इधर से रावलपिंडी की तरफ अगर जाना हो तो फिर भी नज़दीक है, अगर इस्लामाबाद की तरफ जाना हो फिर भी, अगर एयरपोर्ट की तरफ जाना हो तो फिर भी नज़दीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम घर बनाएं और रेंट पर दे दें तो इधर का जो रेंट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा है। तीसरा फ़ायदा ये है अगर आप लोग सोचते हैं कि ये हम इन्वेस्टमेंट करें और अपना कारोबार के लिए जो है प्लाट ले ले, घर ले ले, तो उस लिहाज से भी ठीक है, हर लिहाज से ठीक है। अपने बच्चों के लिए कम से कम एक प्लाट तो ले ले ताकि उनके लिए फ्यूचर में फ़ायदा हो, क्योंकि अभी इसकी जो प्राइस है वो बहुत मुनासिब है। खुसूसन जो I16 और I15 सेक्टर है अभी बहुत मुनासिब प्राइस है, क्योंकि I14 में अगर आपको 5 मरला प्लाट 1 करोड़ के प्लस माइनस मिलता है तो I16 और I15 में वही जो प्लाट है 5 मरले का इतना फासला नहीं है। और I14 और I16 के बीच में जो फासला है मेरे ख्याल में 2-3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट कर लो गाड़ी में, तो इतना बीच में 5 मिनट का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी 2-3 या 4 मिनट इस समझ लो कि रोड जो है डबल रोड है बीच में इन सेक्टरों के आपस में, तो 2-3 मिनट का फासला है। 2-3 मिनट का फासला इतना बड़ा फासला नहीं है। और प्राइस अगर देख ले तो वो 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक आप जो है ले सकते हैं I16 में प्लाट। तो इसमें यह कि अगर किसी के पास कम अमाउंट है तो आप मौके से फ़ायदा उठा ले और बच्चों के लिए आप जो है सीडीएस सेक्टर के अंदर जो है प्लाट ले लें। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो मेरी वीडियोज़ है ये रिकॉर्ड पर होगी। आप बाद में इंशाल्लाह ये मान लेंगे कि वाकई मेरी जो वीडियो थी उसमें जो मैंने बचाया था, आप लोगों को जो बताया था वो सच साबित हो गया। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ, जो प्लाट और जो लोकेशन, उसमें ये फ़ायदा होगा कि एक फ़ायदा नहीं होगा, हर लिहाज से वो फ़ायदे की जगह होंगी। तो इसलिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और देर न करें। बाकी इसके अलावा I14, I15, I16 इन सेक्टर के अलावा अगर किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करनी हो इससे कम अमाउंट वाली इंस्टॉलमेंट किस्तों वाली, तो उसमें ये कि वो जगह ठीक जगह होगी, उधर उनको नसीब मिला होगा, जगह उनके पास होंगी, डेवलपमेंट उनकी ठीक होंगी और जो उनका बैकग्राउंड है, ऑलरेडी जो सोसाइटी के ओनर्स होते हैं इन्होंने ऑलरेडी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हों, तो ऐसे लोगों पर लोग एतमाद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता होता है कि ऑलरेडी जो ये सोसाइटी के मालिकान है इन लोगों ने प्लाट सेक्टर सोसाइटीज़ को प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, लोगों को प्लाट मिले हैं। तो इस वजह से ऐसी जगहों में आप लोगों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। तो लेकिन उसमें सिर्फ शर्त ये है कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 5 साल से 7 साल तक या 10 साल तक टाइम लग सकता है, लेकिन वो ये है कि आप बच्चों के लिए काम आ जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, घर बनाने के लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि उन जगहों पर थोड़ा टाइम लगता है। हर जगह अगर आप देख ले तो एकदम उस पर टाइम नहीं आता है, क्योंकि डेवलपमेंट होती है, फिर उधर जो फैसिलिटीज़ होती है जिस तरह शहर में होती है उधर जो है फैसिलिटीज़ उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल आप लोग इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर कम अमाउंट है तो कम अमाउंट वाली जगहों में मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो इधर जो नज़दीक ज़्यादा अमाउंट वाली इन्वेस्टमेंट है उधर मैं कर लूँगा।
तो ये वीडियो मैंने बना ली, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आ जाएगी। और आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को, और बेल आइकन का जो बटन है वो भी उसको भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को टाइम पर अपडेट्स मिल जाए, मालूमात मिल जाए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इंसानियत की खिदमत हो जाए और किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आप लोगों को मालूमात मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।